कि आज के टॉप ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं। वामाक्षी हमारे साथ बनी हुई है बताने के लिए। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल पूजा, अगर हम देखें अधिकतर कॉल्स खरीदारी के ही है। कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से शुरुआत करते हैं। एचडीएफसी पर काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से लक्ष्य रखा है 2500 का, स्टॉप लॉस 2370 के साथ। टाटा मोटर्स पर भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय इस स्टॉक पर भी टारगेट प्राइस 425 के साथ, स्टॉप लॉस दिया है 403 का। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी कॉल्स जान लेते हैं। सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, ये एक आईटी कंपनी है, यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय ये स्टॉक पर टारगेट प्राइस 105 के साथ, स्टॉप लॉस रखा है 90 का। टाटा मोटर्स पर ये भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय की तरफ से स्टॉप लॉस 395 के साथ, लक्ष्य रखा है 430 का। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 खरीदारी के कॉल्स आ रहे हैं। अशोक लेलैंड पर उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 153 का, स्टॉप लॉस 147 के साथ। टीसीएस पर, ये आईटी कंपनी पर भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। टारगेट प्राइस 3220 के साथ, लक्ष्य का है 3130 का। एंजल वन की तरफ से टाइटन पर खरीदारी की राय आ रही है। टारगेट प्राइस 2810 के साथ, स्टॉप लॉस दिया है 2679 का। कोल इंडिया पर भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। खरीदारी की कॉल ये स्टॉक पर भी टारगेट प्राइस 250 के साथ, स्टॉप लॉस दिया है 239 का। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय, टारगेट प्राइस 7150 के साथ, स्टॉप लॉस दिया है 6940 का। और टाटा मोटर्स पर ये भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय टाटा मोटर्स पर स्टॉप लॉस 400 के साथ, लक्ष्य दिया है 425 का। तो ओवरऑल देखें पूजा, सारे ही कॉल्स खरीदारी के हैं और टाटा मोटर्स पर खासकर की फोकस है। काफी सारे पॉजिटिव कॉल्स यहाँ पर भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज सभी ट्रेड खरीदारी की तरफ ही हैं। ब्रजेश जी भी जो सुबह कॉल्स सुझा रहे थे, एक एसबीआई कार्ड वहां पर वो बिकवाली देख रहे थे, लेकिन बाकी दोनों ही कॉल्स में उन्होंने भी खरीदारी करने की सलाह दी थी। टाटा मोटर्स पर ज़रूर नज़र रखिए, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। सभी करीब अगर कंसेंसस देखें आज के लिए तो 425 से 430 के लेवल्स आज के लिए सुझा रहे हैं। तो यहाँ पर आप नजर रखिए। टाटा मोटर्स पर काफी सारी आज खरीदारी करने की राय निकल कर आ रही है। चलिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शरद बताइए। जी बिल्कुल, सेक्टोरल गेनर्स की बात करें तो ऑटो इंडेक्स जो था वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल गेनर्स था दिन के ट्रेड में। और याद रखिए 1 तारीख को जो है आंकड़े भी आने वाले अक्टूबर के ऑटो सेल्स के, एंड ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन का भी जो है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसमें तेज़ी देखने मिल रही है। मारुति के भी नतीजे अच्छे आए थे। सेक्टोरल लूजर्स की बात करें तो मेटल, फार्मा, मीडिया स्पेस में जो है ओवरऑल नतीजे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखे जा रही है कि उनके बॉटम लाइन नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ी है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो ऑफकोर्स रिजल्ट्स इम्पैक्ट पे मारुति नंबर 1 पे है। इसके अलावा रिलायंस जो पिछले 3 या 4 सेशन से जो है निफ्टी इंडेक्स को बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल्स दे रहे हैं। एंड उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स भी जो है फोकस में थे। एंड ऑफ कोर्स एनटीपीसी के नतीजे भी आए जो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, और वहाँ पे भी देख सकते हैं कि एनटीपीसी के आंकड़े में वन ऑफ द टॉप गेनर्स थे निफ्टी की। अब बात करते हैं लूजर्स की, निफ्टी लूजर्स की। तो यहाँ पे जो है आईटी स्पेस से टेक महिंद्रा में जो है मुनाफे वसूली देखने मिली है। टाटा स्टील भी था, उसके अलावा ग्रासिम और सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स जो थे आपके टॉप लूजर्स में थे। डिलीवरी बेस अगर बाइंग देखी गई तो ऑफकोर्स आपके निफ्टी में मारुति, रिलायंस वहाँ पे देखी गई है। उसके अलावा अपोलो और एनटीपीसी में भी देखा गया है। वीकली अगर आउट परफॉर्मेंस की बात करें वीकली बेसिस पे तो स्टील स्टॉक्स पे जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है, और बहुत सारे ग्लोबल इंपॉर्टेंट क्यूज़ आए जिन्हें हमने कल मेंशन किया था। इसके अलावा मारुति, एनटीपीसी और एलएनटी भी फोकस में रहेंगे। अब याद रखिए एलएनटी जो है उनके भी नतीजे हैं वो आज आने वाले हैं, तो उस पर ज़रूर फोकस रखेगा, स्पेशली क्योंकि जो दूसरे तिमाही होती है सीजनली कह सकते हैं कि इम्पैक्टेड ज़रूर पड़ी है रेंज के, बट एक इम्प्रूवमेंट गाइडेंस को लेके आगे देखने मिल सकती है। निफ्टी 50 के वीकली अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो एशियन पेंट्स में दबाव देखने मिला है। बजाज फाइनेंस में भी मुनाफा वसूली हुई है, और एचयूएल और एशियन पेंट्स कंज्यूमर नेम्स में थोड़ी प्रेशर देखने मिली है। 52 वीक हाई लेवल्स पे देखें तो 3 स्टॉक्स हिट किए निफ्टी में, मारुति, कोल इंडिया और भारती एयरटेल, जो इन 3 स्टॉक्स पर फोकस रखेंगे। लेकिन अब निफ्टी की बात हो गई, अब मिड कैप की बात करते हैं। तो मिड कैप गेनर्स में जुबिलेंट फार्मा वन ऑफ द टॉप गेनर्स थे। केमिकल स्पेस से एजीएस केमिकल, उसके बाद स्पार्क जो सन फार्मा एडवांस रिसर्च कहते हैं, और आखिर में नारायण हृदयालय जो ऑफकोर्स हॉस्पिटल स्टॉक्स भी फोकस में, क्योंकि मेदांता की आईपीओ आ रही है तो एक टाइप से वैल्यूएशन री रेटिंग हो सकती है जो अंडर वैल्यूड हॉस्पिटल स्टॉक्स है। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स की बात करें तो शुगर स्पेस से बलरामपुर चीनी मिल्स हैं। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स वो भी हैं, और नाइका जो ऑफकोर्स जो नई न्यू एज कंपनी है उनकी आईपीओ प्राइस से कम हो चुकी है दाम, और सुमिटो केमिकल्स यहाँ
पे भी प्रेशर देखने मिला। मिड कैप की अगर 52 वीक हाई लेवल्स की बात करें तो एजिस लॉजिस्टिक्स, नारायण हुदले, आपके कैपिटल गुड्स की कमिंस इंडिया और पीएसयू बैंक्स में जो इंडियन बैंक है। मिड कैप पे जो वीकली आउट परफॉर्मेंस में बात करें तो टाटा मोटर्स, डीवीआर है, धनी है, बैंक ऑफ इंडिया और आईएफएल जैसे स्टॉक्स है। और मिड कैप की अगर बात करें हफ्ते भर के अंडर परफॉर्मेंस को लेकर तो वो प्रेशर ग्लैंड फार्मा में देखने मिला है। ऑफ कोर्स इसमें स्टॉक में 30 से 40% का गिरावट पिछले 2 महीने में देखने मिले। नायका रहा है, शारदा क्रॉप केयर में भी मुनाफा वसूली है क्योंकि नंबर्स वीक आए थे, और प्रिंस पाइप्स यहाँ पे भी जो है गिरावट देखने मिला है। लेकिन जो मिड कैप की डिलीवरी गेनर्स की बात करें वहाँ पे 4 अहम स्टॉक्स आते हैं आपके, जुबलिएंट फार्मा, एजिस लॉजिस्टिक्स, स्पार्क और एक सरप्राइज कैंडिडेट है वैभव ग्लोबल। बिल्कुल। तो ये मार्केट पर पूरा एक्शन शुक्रवार का कैसा था, मिड कैप में कहाँ पर तेजी और मंदी थी, ये हमने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जी, सारी जानकारी